सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। दिस इज़ लोकेश लालवानी और जो हमारा आज का टॉपिक होगा क्या होगा, ये चश्मा नहीं, आज का हमारा टॉपिक होगा इससे रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड। लेंस से रिलेटेड कौन सा टॉपिक है हमारा फिजिक्स में? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स थोड़ा वाइड चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग दो पार्ट में करेंगे। तो आज हम लोग पहला पार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स का। इसमें हम लोग क्या है, लेंस के बारे में पढ़ेंगे और मिरर के बारे में पढ़ेंगे। लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला एंड जो फोकल लेंथ है, पावर है, इन सब का क्या है बारे में जानेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं रे ऑप्टिक्स में हमें क्या पढ़ना है। पहले रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन। उससे पहले जानते हैं कि रे ऑप्टिक्स है क्या कह रहा है। रे ऑप्टिक्स क्या है और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इन दिस ऑप्टिक्स द लाइट इज कंसीडर्ड एज अ रे। लाइट को कैसे लेते हैं? एज अ रे कंसीडर करते हैं। दो लाइट के दो फॉर्म्स कंसीडर किए जाते हैं, एक रे और दूसरा वेव। हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा, तो ये जो विजिबल लाइट होती है वो क्या होती है? विजिबल लाइट हमारी किस में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में आती है, जिसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम समथिंग। तो डेट मीन्स हम लाइट को एज अ वेव भी कंसीडर करते हैं और साथ ही साथ लाइट को एज अ रे भी कंसीडर किया जा सकता है। कई कई जगह पे लाइट एज अ रे फेनोमिना शो करती है कि रे की प्रॉपर्टी शो करती है, और कई कई जगह पे लाइट एज अ वेव फेनोमिना शो करती है। तो हम लोग जो है रे ऑप्टिक्स में लाइट को एज अ रे लेंगे एंड कंसीडर्ड एज अ रे विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हम कैसे रे ले रहे हैं? जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। It states that for each and every object there is an image। जिसमें क्या कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होगी, अपनी एक इमेज बनती है। ठीक, ये चीज कह रहा है इन दिस ऑप्टिक्स द लाइट इज कंसीडर्ड एज अ रे विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हम यहाँ पे लाइट को कैसे मानेंगे? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए। डेट मीन्स हम मानेंगे कि ये एक रे है पार्टिकल के फॉर्म में, कि जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रही है। वेव ऐसा नहीं होती। लाइट को जब वेव कंसीडर करेंगे तो वेव कैसे चलती है? ऐसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। ठीक, अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। सबको पता है रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन है जब किसी लाइट क्या है, किसी सरफेस से टकरा के वापस सेम मीडियम में आ जाए। लाइट क्या है, किसी सरफेस से टकरा के सेम मीडियम में आ गए, उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कह रहा है? रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेना ऑफ चेंजिंग द पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम। हम इसमें लाइट का पाथ तो चेंज कर देते हैं, लेकिन पाथ जो उसका मीडियम है वो चेंज नहीं होता। डेट मीन्स जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाती है। ठीक है, जिस मीडियम में आएगी उसी मीडियम में क्या होती है? वापस चले जाती है। अब उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन तो कई चीज़ों का हो सकता है, कि साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। साउंड मतलब किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन क्या हुआ? सरफेस से टकराए, उसका पाथ चेंज हो, वापस उसी मीडियम में आ जाए, मीडियम ना चेंज हो। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट हैज कम आफ्टर द स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस मीडियम से लाइट आई है, टकरा के उसी मीडियम में चली जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। जिस मीडियम से लाइट आएगी उसी मीडियम में वापस चली जाए, उसको हम ऐसे फेनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होता है? जो लाइट आई है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, जो लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस गई उसे रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं, रे कहते हैं। ठीक, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्मल कहते हैं। अब ये जो नॉर्मल है ये इंसिडेंट रे से एक एंगल बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल से एंगल बनाती है, जिसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई लाइट आई, लाइट टकराई, टकराने के बाद वापस सेम मीडियम में चली, ये तो कुछ एंगल से आई होगी और कुछ एंगल से वापस गई होगी। तो जिस एंगल से आई है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जितने एंगल से वापस गई उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, इतना सा खेल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अब इसके दो लॉ होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ हैं, सबको मालूम है। पहला लॉ तो बहुत सिंपल है
क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। डेट मीन्स कि जितने एंगल से लाइट आई है उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगी। 30 से आई है 30 पे वापस जाएगी, 45 से आई है 45 पे जाएगी, 37 डिग्री से आई है 37 डिग्री पे वापस जाएगी, कोई फेरबदल नहीं। ठीक, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the reflecting surface at the point of incidence and the normal to the reflecting surface at the point of incidence all lie in the same plane। ये सब किस में है, देखो ये जो पॉइंट हैं ये जहाँ पे आ रहे हैं ये सब क्या है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। The incident ray, the reflected ray and the normal to the reflecting surface and at the point of incidence पे all lie in the सेम प्लेन। ये क्या होते हैं, सब सेम प्लेन पे क्या करती है, लाई करती है, रुकी हुई है। देखो ये इंसिडेंट रे भी यहाँ भाई, रिफ्लेक्टेड भी, नॉर्मल भी है, सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक, यही है हमारा। अब ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ये जो बात थी अभी हम लोग प्लेन मिरर की बात कर रहे थे। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में सरफेस क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक, ये आई ये टकरा के, तो प्लेन मिरर में क्या होता है, जो जितने साइज की इमेज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है इन प्लेन मिरर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जितना होता है उतना ही क्या होता है, साइज ऑफ इमेज होता है। और मतलब ऐसा नहीं प्लेन मिरर में, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जितना होगा उतना ही साइज ऑफ इमेज होगा, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जितनी होगी उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी मिरर से। ठीक, इन प्लेन मिरर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। भाई मिरर के सामने खड़े हो, जितनी डिस्टेंस पे तुम्हारी यहाँ से डिस्टेंस है तुम्हारी मिरर से, मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, समझे। और जितना साइज होगा, अभी हम मिरर के सामने खड़े, जितनी साइज हमारी लेंथ हाइट होगी उतनी ही हाइट की इमेज बनेगी, ऐसा नहीं होगी छोटी बड़ी बन रही, ठीक है। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता। फिर इसके बाद आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या है, अभी और बात करेंगे कैसे किस टाइप की इमेज बनती है। दो टाइप की इमेज होती है, रियल और वर्चुअल, ठीक, लेकिन वो अभी बाद में बात करेंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर है, जैसे मान लो एक स्फेरिकल मिरर है, उसका जो छोटा सा पार्ट कट कर लो, एक यहाँ से एक यहाँ से, एक स्फेरिकल ग्लास इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ द टू टाइप्स, कॉनकेव स्फेयर एंड स्फेरिकल मिरर एंड द कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ये क्या होता है, एक स्फेरिकल सरफेस के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं। इसमें दो सरफेस आते हैं, एक कॉनकेव और एक क्या होता है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होते हैं, कॉनकेव ये हैं, देखो इसमें क्या होता है, कॉनकेव में जो यहाँ साइड है इसके साइड क्या होती है, पॉलिश होती है, मालूम होगा। कॉनकेव, केव मीन्स क्या होता है, गुफा। देखो ये गुफा की तरह अंदर है, तो ये जो होगा ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये वाला, और ये क्या होगा, पॉलिश्ड सरफेस होगा। ठीक, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें ये जो अंदर वाला बेंट वाला सरफेस है ये पॉलिश होता है, और ये सरफेस क्या होता है, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो हमें मालूम है दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब उसके बाद बात आती है साइन कन्वेंशन की, ये इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन क्या है, जरा समझना ध्यान से। कोई भी मिरर होता है, ये मिरर है, मान लिया ये मिरर है, ठीक, कौन सा मिरर है, कॉनकेव। ठीक, इसका क्या होता है, ये जो अपर्चर है इसका सेंटर होता है पोल। इस पोल से एक एक्सिस पास होती है जिसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है, अगर इन्फिनिटी से लाइट इनकी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो जिस स्फेरिकल मिरर से लिए गए अगर इसको पूरा बना दे तो उसका एक सेंटर होगा स्फीयर का, वो क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। फिर उसके बाद इनका क्या होता है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर और पोल की बीच की जो डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और अगर इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो क्या होगी, मिरर पे आ रही है तो मिरर में टकराने के बाद क्या होगी, वापस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होंगी। रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जहाँ सेम पॉइंट पे ये क्या करती हैं, मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। मिरर का क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, अगर जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है कोई इतनी डिस्टेंस पे, तो उस डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे इमेज बनती है वहाँ पे इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, v से। ये सब चीज़ें नॉर्मल से, जहाँ इमेज बनेगी वहाँ v से रिप्रेजेंट करेंगे उस डिस्टेंस को, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उस डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस पोल से क्या होती है, रेडियस के बराबर होती है। जहाँ पे पैरेलल रेज आके मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो ये मिरर की चीज़ है। कॉनकेव मिरर में मीट करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर टू मीट होगा। अपीयर टू मीट कैसे होता है सर, ऐसा सरफेस है, ये आई, ठीक, टकराने के बाद क्या होती है, ऐसे जाती है। लेकिन क्या है, अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए तो ये क्या कहीं पे मीट करेंगी। ये क्या होता है, इसमें बैक साइड में फोकस होता है। ठीक, यहाँ पे अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, एक्चुअल में टकराई, टकराने के बाद आई। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पूरे जो क्वेश्चन लगेंगे साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या कहता है साइन कन्वेंशन, क्या है, जितना भी क्या है डिस्टेंस मेजर करी जाएगी, अगर लाइट के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, लाइट कहाँ से हमेशा इंसिडेंट होगी, लेफ्ट डायरेक्शन से। लेफ्ट डायरेक्शन से हमेशा लाइट इंसिडेंट कराएंगे, टूवर्ड्स द मिरर हमेशा ज़्यादातर राइट में रखते हैं। ठीक, और जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उस डायरेक्शन में जितनी में डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक, अब इसके दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, मिरर के लेफ्ट साइड में जितनी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कैसी लेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि ये लाइट के अपोजिट डायरेक्शन, और मिरर के अपोजिट डायरेक्शन वाला दूसरी साइड में जितनी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मिरर की दो साइड है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे। ठीक, लेफ्ट साइड में जितनी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव, लेफ्ट राइट साइड में जितनी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव। ठीक, हाँ, तो ये है। तो क्या कह रहा है, ऑल मेजरमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। पोल को भाई अगर कहीं से डिस्टेंस मेजर करनी है तो किसी को तो रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। हमने क्या कहा, इसका एक पोल होता है, मिरर का एक पोल होता है, वहाँ से सारी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तुमको सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस मेजर करनी है, रेडियस कहते हैं, कहाँ से मेजर की, पोल से। ठीक, तुम्हें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है, कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। यहाँ से पोल से मेजर करेंगे यू। तो जितनी भी डिस्टेंस होगी कहाँ से मेजर होगी, पोल से होगी। ऑल मेजरमेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी पॉजिटिव। ये चीज़ बताइए अभी, जितने भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजरमेंट होगी वो कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। एंड अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर निगेटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट में जितने मेजरमेंट लेंगे वो कैसे लेंगे, निगेटिव। ठीक, ऑल द मेजरमेंट्स फॉर द डिस्टेंसेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। पहले तो ये समझ में आया, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितनी लेंगे, मतलब इस साइड जितनी लेंगे, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ऐसे लाइट आएगी ना, तो इस साइड पोल दो, सारी डिस्टेंस मेजर पोल से ही करनी है। तो या तो इधर करोगे या तो उधर करोगे, मिरर के इस साइड करोगे या तो इस साइड करोगे। अगर इस साइड करोगे तो रे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो निगेटिव करनी है, मतलब इस साइड जितनी डिस्टेंस मेजर करोगे वो निगेटिव, और इस साइड जितनी डिस्टेंस मेजर करोगे वो पॉजिटिव। ठीक, इसी वजह से, और क्या कह रहा है, एक और चीज समझ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑल द मेजरमेंट फ्रॉम फॉर द डिस्टेंसेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितनी मेजरमेंट करोगे वो कैसी लोगे, पॉजिटिव लोगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जितना लोगे वो कैसे लोगे, निगेटिव। ठीक, ये चीज कह रहा है। क्यों ऐसा कह रहा है,
क्योंकि जो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है, हम कैसे जानेंगे कि जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है ऊपर है नीचे, मतलब हम किस तरफ देख रहे हैं, कि कैसे जानेंगे, साइन सही से जानेंगे। ठीक है, चलो देखो, हाँ अब क्या कह रहा है, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट u इज नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव रहेगा। u नेगेटिव क्यों रहेगा सर, u हमेशा इधर रखा जाएगा, मतलब u मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, u इज क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, मान लिया ये ऑब्जेक्ट है कोई, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, u, हमेशा कहाँ है, इधर लेफ्ट साइड में, तो हमेशा कैसे लेंगे, u इज़ ऑलवेज नेगेटिव टेकर लेंगे, u इज़ क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वेयर एज v इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है, रियल इमेज वो होती हैं ऐसे कहते हैं जिनको स्क्रीन पर रिकॉर्ड किया, स्क्रीन पर देखा जाता है, ठीक है, स्क्रीन पर हम लोग देख सकते हैं इमेज, वो होती है रियल इमेज। जैसे कैमरा से जो रिकॉर्ड होती है वो कैसी होती है, रियल इमेज, उनको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, जिनको हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते, जैसे प्लेन मिरर के थ्रू इमेज बन रही है, वो वर्चुअल इमेज है। डैट मीन्स हम सिंपल से है, मिरर के फ्रंट में जो इमेज बनती हैं वो कैसी होती है, रियल इमेज होती हैं। मिरर के फ्रंट में जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती हैं, और मिरर के बैक साइड में जो इमेज बनती हैं वो कैसी होती हैं, वर्चुअल होती हैं। वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी, मतलब हमें नहीं मालूम कि वहाँ बन रही है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि वहाँ पे बन रही है, ठीक है, इस वजह से क्या होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है। अब उनको क्या लेते हैं, निगेटिव, डेट मीन्स उनको पॉजिटिव लेते हैं, मतलब पीछे साइड जितनी इमेज बन रही है वो पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, और इधर अगर इमेज बन रही कहीं पे तो वो कैसी लेंगे, निगेटिव लेंगे, माइनस कभी लेंगे। इसी वजह से अब देखो, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ होगा सर, फोकस यहाँ होगा, इसका फोकस फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। इसलिए कॉनकेव मिरर के लिए ध्यान से जाना, फॉर कॉनकेव मिरर फोकस कैसा होता है, निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि फोकस फ्रंट ऑफ द मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसमें फोकस पीछे की ओर होता है। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस पॉजिटिव निगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए फोकस पॉजिटिव। ठीक, तो ये मिरर फॉर्मूला is a relation between the focal length of the mirror and the distances of the objects and the images from the mirror। मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला यही है, ये किसके बीच में रिलेशन है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस के बीच का रिलेशन है। क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या 1/b प्लस 1/u, सेम बात है, ठीक है, प्लस लगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, प्लस का साइन होता है 1/v प्लस 1/u। अब जब हमको भी न्यूमेरिकल दिया होगा तो उसमें देखना होगा u कहाँ है, u हमेशा ज़्यादातर निगेटिव होगा क्योंकि इस साइड होगा, u निगेटिव लेंगे। अगर इमेज भी इस साइड बन रही, कॉनकेव मिरर है तो इसी साइड बनेगी ज़्यादातर। केवल एक कंडीशन होती है जिसमें पीछे बनती है, जो कि होती है जब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो u निगेटिव लेंगे, v निगेटिव लेंगे। जब आंसर देखेंगे फोकस भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, हमें जिस तरह से भी दिया है, हमको जो दिया हुआ है हम उसका साइन कन्वेंशन रखेंगे, जो नहीं दिया उसका पहले से नहीं रखेंगे, उसका अपने आप आएगा। ठीक, ये हो गया। अगर हाँ ये हो गया, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एफ फोकल लेंथ है, यू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, एंड वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, इमेज की डिस्टेंस है। हाँ, फोकल लेंथ का क्या होता है, रेडियस से एक रिलेशन होता है। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस की हाफ होती है, सिंपल सी बात। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस, जितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका हाफ होगी। ठीक, अगर देखो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो उसके लिए फोकस कैसा होगा, निगेटिव, तो रेडियस भी कैसी आएगी, निगेटिव ही आएगी, क्योंकि रेडियस इधर किसकी होगी, इधर होगी ना कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स कैसा होगा, ऐसे, ठीक है, उसके लिए रेडियस किधर होगी, इस तरफ होगी, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। तो इस वजह से इसका फोकस भी कैसा होता है, पॉजिटिव, और रेडियस भी कैसी होती है, पॉजिटिव, फॉर कॉन्वेक्स। ठीक, ये चीज़ है। आगे चलते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या बताता है, देखो अब इमेज बन रही है, इमेज के लिए साइज क्या होगा, इमेज के लिए
इमेज में क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी भाई, कितनी मैग्नीफाई करेगी, छोटी बढ़ेगी मतलब लंबी बने, मतलब जितनी नेचुरल हाइट है उससे ऊंची बनेगी या छोटी बनेगी, ठीक है, जितनी हाइट है उससे कितना ज़्यादा बनेगी या कितना कम बनेगी, ये मैग्नीफिकेशन बताता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, रेशियो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। मान लो हाइट ऑफ इमेज थी 12 सेंटीमीटर, इमेज बनी 24 सेंटीमीटर, तुम्हें मालूम है कितने का मैग्नीफिकेशन हुआ, मैग्नीफिकेशन में कितनी मैग्नीफाई हुई इमेज, सर 2 हुई, तो इसका मैग्नीफिकेशन कितना हुआ 2। इमेज ऑब्जेक्ट की लेंथ मान लिया कितनी थी 12 थी, अब इमेज बनी 6, कितने का मैग्नीफिकेशन हुआ सर 1/2, मतलब इमेज आधी हो गई, ये हमें पता चलता है। ठीक, अब साइन क्या बताता है, देखो अगर इमेज क्या है डाउनवर्ड बन रही, नीचे की ओर बन रही, तो इमेज ये नीचे वाले के लिए क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो ये कैसा लेंगे, और आंसर कैसा है -2। ये बता रहा है इमेज बनेगी डबल बनेगी लेकिन नीचे बनेगी, ठीक है। अब ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है। तो देखो क्या है, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज फ्रॉम्ड बाय द स्फेरिकल मिरर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ इज कॉल्ड द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है I/O। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, माइनस का V/U। V क्या है, माइनस का V/U, माइनस पहले से रहेगा, माइनस का V/V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, ओ U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बनता है F/F-U, और एक फॉर्मूला बनता है F-V/F, बस ये है। ठीक, द मैग्निफिकेशन M इट इज निगेटिव करस्पॉन्डिंग टू द रियल इमेज एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। निगेटिव साइन है, डेट मीन्स इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, और पॉजिटिव साइन है, डेट मीन्स रियल इमेज जो बन रही है वर्चुअल है। निगेटिव मीन्स इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, जहाँ सामने मिरर रखा है यहीं पे इमेज बन रही है, और पॉजिटिव है डेट मीन्स मिरर जो है बिहाइंड बन रही, इमेज जो है वो बिहाइंड बन रही। ठीक है, तो ये चीज़ है। फोकल लेंथ देखो, ये तो समझ में आ गया। फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए क्या होगी, फोकल लेंथ निगेटिव होगी, कॉन्वेक्स के लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो होती है इनफाइनाइट। क्या होती है, इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट होती है, क्योंकि देखो प्लेन मिरर की रेडियस होगी कोई नहीं होगी, रेडियस उसकी इनफाइनाइट होगी। प्लेन मिरर बिल्कुल सीधा, तो रेडियस कैसी होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो रेडियस इनफाइनाइट, तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट। लेकिन इसमें इमेज कैसी बनती है, प्लेन मिरर में वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी, इरेक्ट। ठीक है, हमें यही साइज, ज़्यादातर वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब सीधी, जैसी है बिल्कुल सीधी। ठीक, लेकिन होता क्या है, कॉनकेव मिरर में ज़्यादातर इमेज कैसी मिलती है, हमें रियल मिलती है। तो रियल मिलेगी तो ज़्यादातर हमें कैसी मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। कैसी मिलेगी, इन्वर्टेड। इस वजह से M जो आता है वो निगेटिव आता है। माइनस साइन बेसिकली यही डिनोट करता है कि इन्वर्टेड बनेगी कि इरेक्ट बनेगी। माइनस आया डेट मीन्स कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, उल्टी बनेगी। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज ऐसी बनेगी, उल्टी। ठीक है, कॉनकेव मिरर हो, उसमें अगर इमेज देखो कोई तो उल्टी बनती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो देखते हैं क्या है। रिफ्रैक्शन क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे। मीडियम क्या है सर, मीडियम जैसे एयर, वाटर, ये सब है। ठीक है, एक ग्लास में वाटर रखा है तो उसमें कई सारे में, उसके आस ऊपर जो है एयर है, वाटर, मान लिया यहाँ वाटर है, यहाँ तक वाटर है, यहाँ एयर है, तो ये दो मीडियम है, ये वाटर वाला मीडियम है, ये एयर वाला मीडियम है। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, या उसकी स्पीड चेंज होती है, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कह रहा है, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है
उसको क्या, तो उसका जब पाथ चेंज हो जाता है उस फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मीडियम क्या, ये मीडियम मान लो एयर है, एयर से वाटर में लाइट गई तो ये एक मीडियम से दूसरे में, तो इसका पाथ चेंज हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फेनोमेना ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर। इसको दूसरे वर्ड्स में कहे तो क्या होता है, इसमें बेसिकली लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की लाइट की स्पीड जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। लाइट की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करेगी, कौन से मीडियम पे है, ठीक है। लाइट को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। क्यों, फॉर्मूला होता था v इज इक्वल टू 1/√μ इंटू एप्सिलॉन, है ना। एयर के लिए होता था c इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब हम किसी मीडियम में जाते थे v इज इक्वल टू, ये क्या होता था, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, ये क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो लाइट की स्पीड डिपेंड करती है मीडियम पे कि किस मीडियम में आ रही है, ठीक। अब होता क्या रहा है, इसमें दो मीडियम होते हैं, एक को कहते हैं रेयरर, एक को कहते हैं डेंसर। रेयरर मालूम क्या होता है कि जहाँ पे लाइट की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो या फिर जहाँ पे पार्टिकल क्या है थोड़े दूर दूर हो कंपेरेटिवली दूसरे वाले मीडियम के। जैसे फॉर एग्जांपल एयर और वाटर ले लिया, एयर और वाटर में डेंसर कौन है, डेंसर ये है। डेंसर मीन्स इसके पार्टिकल ज़्यादा पास पास है, और ये क्या है, रेयरर है। जिस मीडियम में आके लाइट की स्पीड कम हो जाती है पहले के कंपैरिजन में, वो मीडियम होता है डेंसर, और जहाँ पे से लाइट आ रही है उसको क्या कहते हैं, रेयरर। वो दूसरा मीडियम बचा हुआ क्या होगा, रेयरर, ठीक है। लेकिन अगर वाटर और ऑयल ले लो जैसे, तो कौन ज़्यादा डेंस है सर, तब ऑयल डेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसर, और ये क्या हो जाएगा, रेयरर। जो वर्ड में लिखा है रेयरर, डेट मीन्स ये कंपेयर कर रहा है कि रेयरर है, किसके रेयरर है, ऑयल के, ये डेंसर है, डेंसर किसके है, वाटर के। इसमें वाटर डेंसर है, मतलब किससे कंपैरिजन में डेंसर है, एयर के। तो दो टाइप के मीडियम है, एक रेयरर होगा, एक डेंसर होगा। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी लाइट स्पीड पे फर्क पड़ता है। लाइट रेयरर से डेंसर पे आती है, ये रेयरर है, ये वाटर में आई डेंसर पे। रेयरर से डेंसर पे आने पे वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। रेयरर टू डेंसर आने पे वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और लेकिन डेंसर टू रेयरर जाने पे क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बहुत सिंपल सी बात है भाई, लाइट को आना है, लाइट क्या एज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल आ रही, रे मान रहे, स्ट्रेट आ रही। अब है क्या, वो स्ट्रेट आना चाहती है, लेकिन यहाँ पे तो पार्टिकल बिल्कुल खुले हुए थे एयर में, पार्टिकल एयर में क्या थे, बिल्कुल दूर 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 थे, ठीक। लेकिन जैसे वो वाटर में है, वाटर के पार्टिकल एयर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पास में, तो अब क्या होगा, अब वो उसका पाथ और स्पीड क्या होगी, धीमी हो जाएगी। जैसे बहुत खुली रोड पे जा रहे हो बाइक चलाते हुए, चलते जा रहे हो, लेकिन सडनली क्या आ जाए, ट्रैफिक आ जाए। अब उस ट्रैफिक से तुम्हें निकालना होगा तो तुम्हारा पाथ चेंज होगा और तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, धीमे हो जाएगी। सेम लाइट के साथ होता है, जब रेयरर से डेंसर आती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और पाथ भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और पाथ कैसा हो जाता है, इसमें भी क्या होता है, एक इंसिडेंट रे होती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन वाली रे को रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। इसमें भी क्या होता है, ये नॉर्मल होती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक। एयर रेयरर से डेंसर आने पे जो लाइट होती है, रेयरर से डेंसर आने पे लाइट क्या होती है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और डेंसर से रेयरर जाने पे क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है। जैसे मान लो ये आई थी राइट, रेयरर से डेंसर आई थी, बेंड हो गई, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पार्टिकल डेंसर है, इसको कहेंगे इधर चलो, ठीक है। जैसे आगे चले, अब डेंसर से वापस रेयरर में आ रही, यहाँ से वापस निकल ली, तो जैसे आएगी रेयरर में, खुला उसको पूरा मीडियम मिल गया, अब वो फैल जाएगी, मतलब आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या होगी, दो नॉर्मल से क्या हो गई, जाना ऐसे चाहिए था भाई, स्ट्रेट चलनी चाहिए ना, स्ट्रेट में लाइन में चल रही तो, लेकिन क्या हुआ, उसका पाथ चेंज हो गया, वो क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, जब डेंसर से रेयरर आई। इसमें जाना ऐसे चाहिए था, क्या हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। तो रेयरर से डेंसर आने पे लाइट क्या होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, और डेंसर से रेयरर जाने पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, ठीक। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, वही है, क्या कह रहा है पहले, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस at the point of incident and the refracted ray all lie in the same plane। वही चीज, the incident ray, the normal and the refracted ray at the point of incidence all lie in the same plane। ये सब प्लेन एक ही प्लेन में होंगे।
ऐसा नहीं होगा लाइट ऐसे आ रही रिफ्लेक्टर ऐसे जा रही, ठीक, पॉइंट ऑफ नॉर्मल ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं, सब एक ही प्लेन में होंगे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा जो लॉ है वो इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। कह रहा है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया मतलब पेयर ऑफ मीडिया मीन्स पेयर ऑफ मीडियम, मीडियम का प्लूरल क्या हो गया, मीडिया। तो जो हमें मीडिया दिया हुआ है मतलब मीडियम दिया हुआ है, तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट एक किसके बराबर होता है, ये होता है क्वांटिटी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट कहाँ से आ रही है, मान लिया ये 1 मीडियम है, ये क्या है 2, ठीक है, ये दूसरा मीडियम क्या है 2 है। लाइट मान लिया 1 से 2 आ रही, तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर। 1 2 जहाँ से आ रही है पहले आगे लिखो 2, इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, म्यू टू 1, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, जिस मीडियम से आ रही है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट जिस मीडियम से आ रही है, मतलब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में, इसकी अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, इसकी अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, हर मीडियम की अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये प्रॉपर्टी है किसी मीडियम की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये हर मीडियम की होती है। किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो प्रॉपर्टी है, ये बताती है कि उस मीडियम में आने पे लाइट की स्पीड कितने फ्रैक्शन से कम हो जाएगी, लाइट की स्पीड कितने फ्रैक्शन से कम हो जाएगी, ये बताती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आ रहा है, कितने फ्रैक्शन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितने फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी, वैक्यूम में होगी, ठीक, उसके बाद क्या होगा, लाइट की स्पीड कम ही होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होती है, एयर की कितनी ली जाती है, 1 ली जाती है, एयर या वैक्यूम की कितनी ली जाती है, 1 ली जाती है फॉर एयर एंड वैक्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इसीलिए कह रहा है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो बताएगी कि लाइट की स्पीड कितने फ्रैक्शन से कम हो गई। फॉर एग्जांपल किसी मीडियम में लाइट गई, लाइट की स्पीड जनरली कितनी होती है 3 × 10⁸, और किसी मीडियम में गई वो वहाँ हो गई 1.5 × 10⁸, तो डेट मीन्स लाइट की स्पीड क्या हो गई, हाफ हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, 3 × 10⁸ तो है ही है, यहाँ आके कितनी हो गई 1.5 × 10⁸, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे कितना आया 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की कितनी आ गई, 2 आ गई जिस मीडियम में गई, ठीक है। ये मान लिया ये मीडियम है जहाँ पे लाइट गई, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 आ गई, डेट मीन्स ये बता रहा है कितने फ्रैक्शन से कम हुई लाइट, 2 फ्रैक्शन। तो यही बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम की, ये बताएगा कि लाइट उस मीडियम में आने पे लाइट की स्पीड कितने फ्रैक्शन से कम हो जाएगी, ठीक, यही सिंपल सी बात है। म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्लियर, लाइट की स्पीड कितने फ्रैक्शन से कम हो जाएगी। अब बात करते हैं, हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की क्या होगी, उस लाइट की स्पीड अपॉन उस मीडियम में उसकी लाइट की स्पीड इन एयर अपॉन उस मीडियम में लाइट की स्पीड, ठीक। इसी वजह से क्या कहते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होती है, एयर और वैक्यूम 1 होती है। तो इसी वजह से हम किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम की बात करते हैं, किसी मीडियम की, तो बेसिकली हम एयर के कंपैरिजन में क्या करते हैं, कैसे, किसके कंपैरिजन में करते हैं, एयर के कंपैरिजन में। क्या है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, 2 है, जो भी है किसी मीडियम की, डेट मीन्स किसके कंपैरिजन में, एयर के। डेट मीन्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसको ये पढ़ते हैं, इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर,
तो हम क्या समझ में आया कि किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगानी है फर्स्ट मतलब पहले वाले मीडियम से, तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में होगी? हमेशा एयर के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि क्या देख रहे हैं, एयर के कंपैरिजन में कितनी लाइट की स्पीड कम होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम μ2 अपॉन μ1। ये हमको क्या बता रहा है? ये हमको बता रहा है कि किसी एक मीडियम से 1 मीडियम से 2 मीडियम पे आने पे लाइट की स्पीड कितने फ्रैक्शन से कम हो गई। ठीक, जैसे मान लो 2 मीडियम है, अब हम यहाँ पे कुछ अलग ले लेते हैं। जैसे मान लो 2 मीडियम है, क्या है 2 मीडियम है, हमें ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये रेयरर है, ये क्या है डेंसर है, ठीक है। यहाँ पे लाइट आई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यहाँ पे मान लिया इसकी स्पीड थी 2 × 10⁸, ठीक, यहाँ पे स्पीड हो गई मान लिया 1.5 × 10⁸। यहाँ 2 × 10⁸ थी, ये मीडियम है, एयर नहीं बता रहा, यहाँ मीडियम है, यहाँ इसकी, ठीक है। अब हमसे कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ सेकंड मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। हमें नहीं मालूम, पहले वाले की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम क्या देखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम हुई कि इसमें क्या है, अगर एयर से लाइट आई होती तो क्या हुई होती? V2 हो गई होती C/V2, और इसमें एयर से लाइट हो गई तो कितनी हो गई होगी? V1। तो ये डिपेंड होके कितनी आ गई? ये कहाँ है, ये कहाँ से लाइट आई है? एयर से ही तो आई है, तभी तो इतनी हुई है, ठीक है। और इसमें इतनी हो गई, डेट मीन्स एयर से आती तो इतनी हो जाती। तो क्या हो गया ये? इसको हम करेंगे तो V1 अपॉन V2, C से C चला गया। तो यहाँ से क्या आया? μ21 हमें क्या समझ में आया? μ21 होता है μ2 अपॉन μ1, और क्या होता है? V1 अपॉन V2। समझे क्या होगा? देखो, इस मीडियम में कितनी थी पहले में? 2 × 10⁸, बाद में कितनी हो गई? 1.5 × 10⁸, 2 × 10⁸, बाद में कितनी हो गई? 1.5 × 10⁸। डिवाइड करने चलेंगे, पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा, डिवाइड करना 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1.3 समथिंग आएगी, 3 करके कितनी आ गई? 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कि दो इतने फ्रैक्शन से क्या हो गई? लाइट की स्पीड कम हो गई, इतने फ्रैक्शन से लाइट की स्पीड कम हो गई, ठीक। तो ये है, हाँ, तो हमको क्या समझ आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और रिफ्रैक्टिव सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है। और क्या समझ आया? μ21 इज इक्वल टू क्या होगा? μ2 अपॉन μ1 तो हुआ ही V1 अपॉन में V2, ठीक। हाँ, अब कुछ है, म्यू फॉर ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज लोअर। रेयर मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू कम होती है, एंड डॉट फॉर डेंसर मीडियम म्यू की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम हो जाती है। और म्यू हमें यही बताता है, मतलब हमें रिफ्रैक्टिव म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स कि कितने फ्रैक्शन से इसमें क्या होगी? लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतनी लाइट की स्पीड कम नहीं होगी, ठीक। तो रेयर मीडियम के लिए म्यू क्या होता है? लोअर होता है, और डेंसर मीडियम के लिए म्यू क्या होता है? हायर होता है। म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज मोर देन 1। म्यू फॉर डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होगा हमेशा। एंड दैट ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डेंसर मीडियम, अगर रेयर मीडियम के लिए निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, तब क्या होगा? लेस देन 1 होगा। म्यू फॉर एयर एंड वैक्यूम क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। इन रिफ्रैक्शन द वेलोसिटी एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट चेंज, क्या हो जाता है? बेसिकली वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी लाइट की, जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आते हैं। इन रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी एंड द फेज ऑफ द लाइट डू नॉट चेंज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ लाइट चेंज नहीं होता। लाइट की ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, और उसका फेज चेंज नहीं होता। फेज मतलब कि जिस पोजीशन पे चल रही थी उसी पोजीशन से चलती रहेगी। चेंज क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, ठीक। एंड क्या कह रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है?
लाइट की वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, समझ आए। और क्या आया, म्यू विद रिस्पेक्ट टू एम ए, मतलब लेमडा ए अपॉन में लेमडा एम, डेट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या है, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, वेवलेंथ इन फर्स्ट अपॉन वेवलेंथ इन सेकंड। हाँ एक चीज़ क्या समझ आई, म्यू 2 1 जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा किसका, म्यू 1 2 का, मतलब 1 म्यू 2 किसके होगा, 1 अपॉन 2 म्यू 1, ये रेसिप्रोकल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक है, ये चीज़ है। चलो आगे फिर देखते हैं। अब आ जाता है अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। होता क्या है, अगर किसी लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट रखो, अगर तुमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है ठीक, लेकिन हमें क्या होता है वो अपीयर होता है, थोड़ा ऊपर अपीयर होता है लिक्विड में, या किसी वाटर में देखो अगर कोई चीज़ नीचे चले जाए, उसकी जो रियल डेप्थ होती है उसके कंपैरिजन में वो थोड़ा ऊपर दिखता है, डेट मीन्स वो क्या हो गई, इसकी अपेरेंट डेप्थ हो गई। ये क्या हो गई, अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। ये क्या है हमारी अपेरेंट डेप्थ, मतलब ये अपीयर हो रही है। और ये क्या है हमारी रियल डेप्थ है, HR, डेट मीन्स रियल डेप्थ या रियल हाइट। ठीक है, अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ समझ आया कि अपेरेंट क्या होता है भाई, जब लिक्विड में कोई डालते हो ना कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम दिखती है, ये इसको अपेरेंट डेप्थ कहते हैं। तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, लाइट आ रही है रेयर से डेंसर पे, अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब जिस मीडियम में लाइट जा रही है अपॉन, और ये क्या है, जिस मीडियम में लाइट, जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो किसके बराबर होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। फर्स्ट मीडियम से लाइट गई है किसमें, सेकंड मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट किसके बराबर होगा, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो अपेरेंट शिफ्ट कितना हुआ, मतलब कितने का शिफ्ट हुआ, सर ओरिजिनल थी HR माइनस कितना हुआ, चेंज कितने का हुआ, HA का, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, HR अपॉन HA, है ना। तो यहाँ से देखो HA कितना आ गया, HA अगर निकालने जाओ तो क्या आ जाएगा, HR म्यू इज इक्वल टू आया ना, म्यू इज इक्वल टू HR अपॉन, तो यहाँ से अगर HA निकालो तो क्या आएगा, HR अपॉन में म्यू, तो यहाँ अगर पुट कर दोगे HR माइनस का HR अपॉन में म्यू, HR कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, HR ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ़ द ऑब्जर्वर इज इन द रेयरर मीडियम एंड द ऑब्जेक्ट इन द डेंसर मीडियम, अगर ऑब्जर्वर कहाँ है, रेयरर मीडियम में है और जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है, तो क्या होगा, HA इज लेस देन HR, डेट मीन्स अपेरेंट डेप्थ कम होगी रियल डेप्थ से, अगर रेयरर मीडियम से देख लो डेंसर मीडियम से। वही अगर क्या है, इसको टू अ बर्ड, जो इसका मतलब क्या है, टू अ बर्ड द फिश अपीयर्स टू बी नियरर देन द एक्चुअल डेप्थ, ऊपर से देखने पे जो फिश को जो होती है, सॉरी बर्ड को फिश क्या होती है, थोड़ी पास में लगती है, एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा आगे ऊपर लगती है। लेकिन वही उसका इफ़ द ऑब्जर्वर इज इन द डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर अगर डेंसर मीडियम है, मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर पानी में है जैसे और वो ऊपर का देख रहा है, पानी से ऊपर मतलब आसमान एयर में देख रहा है, देन द ऑब्जेक्ट इज इन द रेयरर मीडियम, HA इज ग्रेटर, मतलब जो अपेरेंट डेप्थ होगी वो ज़्यादा लगेगी रियल डेप्थ से, मतलब जो अपेरेंट हाइट होगी वो ज़्यादा लगेगी रियल हाइट से। फॉर एग्जाम्पल टू अ फिश द बर्ड अपीयर्स टू बी फार्दर देन द एक्चुअल हाइट, जो फिश को जो है वो बर्ड की जो हाइट है वो ज़्यादा लगेगी कंपेयर टू जितना वो है, ठीक है, वो होगी पास में लेकिन लगेगी दूर अगर फिश देखेगी तो, ठीक है। तो यही है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का खेल। अब आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि जो तुम्हें मालूम है लाइट क्या है, जब रेयरर से डेंसर आती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, लेकिन वही अगर लाइट क्या है डेंसर से रेयरर जाती है, डेंसर से रेयरर आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे ये थोड़ा और दूर जाती जाएगी। हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, देखो जैसे ये, अगर लाइट को सीधे भेजोगे तो सीधे निकल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सीधे भेजोगे तो सीधे निकल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लाइट हो तो सीधे जाएगी, ठीक है, वो फिर उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। कुछ एंगल से भेजोगे तो क्या हुआ, कुछ एंगल से भेजा, यहाँ गई
ये क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, ये रिफ्रैक्ट हो गई। देखो जाना ऐसे चाहिए था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है अपना, ये क्या है, डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, रेयरर मीडियम है। अब लाइट डेंसर से है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थोड़ा हमने और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बढ़ा दिया, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंपेरिजन ज़्यादा है, ये और बेंड हो गई और अवे हो गए, थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या हो गई, ये पूरी रिफ्लेक्ट, ये किस पे आ गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 हो गया, कितना हो गया, 90। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये लाइट ऐसे ऐसे जा रही थी, अब सीधे है, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90। थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट होने लगेगी। अभी तक रिफ्लेक्शन हो रहा, रिफ्रैक्शन हो रहा था, अब रिफ्लेक्ट होने लगी वापस। इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इन द, इट इज द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना ऑफ कंप्लीट reflection of light back into the same medium for the angles of incidence greater than the critical angle। अब हमने क्या कहा, एंगल बढ़ाते जाओगे थोड़ा और बेंड होती जाएगी, मतलब अवे फ्रॉम द, एक एंगल आता है जहाँ पे क्या हुआ, ये रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाता है, 90। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। इस क्रिटिकल एंगल पे आने पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और अब इस क्रिटिकल एंगल से जरा सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा तो वो रिफ्लेक्ट बैक होने लगेगी, मतलब उसका रिफ्लेक्शन होने लगेगा। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस रखने पे जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक होने लगती है, और इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन फॉर TIR क्या है, द इंसिडेंट रे कंडीशन बोन, इंसिडेंट रे मस्ट बी इन द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इंसिडेंट रे हमेशा डेंसर से आनी चाहिए, क्योंकि डेंसर से रेयरर आने पे ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, रेयरर से डेंसर आने पे नहीं होगा कभी। फिर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, वरना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक, अब कहता है रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का, एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का क्या कहते हैं, रिलेशन। क्या कहता है, लाइट किस बार कहाँ से आ रही, डेंसर से आ रही, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से आ रही, डेंसर से, कहाँ जा रही, रेयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल मान लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके हो रहा है क्रिटिकल, तो उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। तो यहाँ से क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर इज इक्वल टू क्या आया, एयर मतलब रेयरर, सॉरी रेयरर, रिफ्रैक्टिव रेयर विद डेंसर क्या आया, साइन IC, और 90 की वैल्यू, साइन 90 के लिए 1। ठीक है, यहाँ से क्या है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जैसे बात कर रहा है, ग्लास तुम्हारा डेंसर हो गया, एयर रेयरर हो गई, क्या होगा, साइन IC। लेकिन भाई अगर इसका क्या करो, हमें हमेशा जाएगा क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन IC। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर क्या आई है, साइन IC। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर क्या आ जाएगी, 1 अपॉन साइन IC। IC क्या है, क्रिटिकल एंगल। ये फॉर्मूला होता है, म्यू GA इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, और इसी को क्या कहते हैं, कॉसेक IC। ठीक, एप्लीकेशंस ऑफ क्रिटिकल एंगल के लिए ये भी है, वेवलेंथ ऑफ ग्लास अपॉन वेवलेंथ, मतलब ग्लास मतलब डेंसर अपॉन रेयर, बस इतना जान लो। ठीक, एप्लीकेशंस ऑफ TIR, ये ग्लास मतलब क्या है, डेंसर है, ये क्या है, रेयर है, एयर। एप्लीकेशंस कहाँ होती है, मिराज फॉर्मेशन होते हैं। मिराज फॉर्मेशन मतलब जो हॉट जगह होती है वहाँ पे क्या है, पानी दिखाई देने लगता है, पानी और ट्री दिखाई देने लगता है। ठीक, लूमिंग टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है। ऑप्टिकल फाइबर, जो नेट इंटरनेट वगैरह में आजकल जो फाइबर नेट यूज़ हो रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। जितना भी नेट हमारा सप्लाई हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स भी स्पार्कल करता है, इसका क्रिटिकल एंगल होता है शायद 2.4 डिग्री क्रिटिकल एंगल होता है। तो सबका क्रिटिकल एंगल होता है। इस एंगल पे आके क्या होता है, लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो, मतलब 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90, और उससे हल्का सा भी आगे होगा तो क्या हो जाएगा, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट वापस टकरा के वापस आने लगेगा, रिफ्लेक्शन होने लगेगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इस वजह से डायमंड चमकता है क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, मतलब छोटे से एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही क्या होती है, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करने लगती है। इस वजह से डायमंड चमकता है बहुत ज़्यादा।
अब आता है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब, अब इस बार सरफेस का अभी तो हम लोग मिरर पढ़े, अब हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस बात करेंगे। रिफ्रैक्टिंग एक तरफ डेंसर होगा, एक तरफ रेयरर होगा। अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का पार्ट होता है, जैसे मान लिया हमने कोई ग्लास का टुकड़ा ये कट कर लिया ये, ठीक। अब ये क्या है, यहाँ से देखने पे क्या लग रहा है, ये कॉन्वेक्स लग रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। और यहाँ से ये देखने पे कैसा लग रहा है, कॉनकेव लग रहा है। आपने कहा कॉनकेव कैसा होगा, केव की तरह बना होगा, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, ठीक। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी पोल होता है वगैरह, और सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें कॉन्वेक्स में इधर होगा, कॉनकेव में इधर होगा। चलो, आ रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कॉन्वेक्स टूवर्ड्स द रेयरर मीडियम, ये दो रेयरर मीडियम के साइड क्या है, कॉन्वेक्स है। इस कॉल्ड द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस सरफेस को क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग। आ रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कॉनकेव, जो सरफेस कॉनकेव है टूवर्ड्स द रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम के साइड, उसको कहेंगे कॉनकेव। एजप्शन क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ एजप्शन मानते हैं कि ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे मेक द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स द सेम एंगल, स्मॉल एंगल, सॉरी, मेक द स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस तो वही है कि जो पोल से पास होते हुए लाई जाती है, तो उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा छोटा मानते हैं। जैसे मान लो यहाँ से लाइट, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से लाइट गई, मान लिया ये है, ठीक है, सरफेस है। अब क्या होगा, मान लिया ये रेयरर मीडियम या डेंसर, डेंसर मीडियम में आने पे क्या होगा, अब इसकी नॉर्मल क्या होगा, किसी चीज़ की नॉर्मल हमेशा याद रखना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस में नॉर्मल क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, ये नॉर्मल है सरफेस के लिए, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये सरफेस है, ये नॉर्मल है। तो टू डेंसर मीडियम में जाती है, क्या होती है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाती है, मतलब ये लाइट जानी ऐसी चीज़ जाएगी ऐसे, ठीक। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक। और इस वजह से जब इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो इसकी इमेज यहाँ बनती है। इसी वजह से अब एक चीज़ समझना ध्यान से, कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं, अभी बाद में बात करेंगे इस चीज़ की। द एपर्चर द डायमीटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज कर्व्ड सरफेस इज स्मॉल। जो एपर्चर होता है इसको स्मॉल मानते हैं बहुत, ठीक। जो एपर्चर द डायमीटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज स्मॉल, जो एपर्चर होता है इसका बहुत छोटा मानते हैं इसका एपर्चर। और न्यू कार्टेशियन साइंस कन्वेंशन, कार्टेशियन द इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा इंसिडेंट रे कहाँ से होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, हमेशा डिस्टेंस मेजर पोल से होगी, जैसा उसमें होता था मिरर में। द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जितनी मेजर करेंगे उससे पॉजिटिव, मतलब रिफ्रैक्टिंग सेंटर के राइट साइड में जो मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, रिफ्रैक्टिंग सेंटर के लेफ्ट साइड में जो मेजर करेंगे वो नेगेटिव। द वर्टिकल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जितनी वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, बिलो जितनी करेंगे वो नेगेटिव, ठीक है, ये खेल है। अब रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होता है, मान लिया लाइट आ रही रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, μ1 से जा रही μ2 पे, रेयरर से डेंसर आ रही है, कैसा सरफेस है, ये है सर कॉन्वेक्स, ठीक। लाइट यहाँ से यहाँ गई तो इसमें क्या है, एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, म्यू अपॉन में माइनस का u प्लस μ2 अपॉन में v, या इसको क्या ले सकते हैं उल्टा, इसको उल्टा लेगा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 का है सर जिस मीडियम में लाइट जा रही है वो क्या है, μ2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसमें लाइट जा रही है। μ1 क्या है, जहाँ से लाइट आ रही, हमेशा याद रखना। अपॉन में v क्या है, इमेज जहाँ पे बन रही, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस में इमेज हमेशा क्या होती है, बैक ऑफ द सरफेस बनती है, यहाँ पे बनी देखो, ठीक है। तो इमेज ये कैसी होगी, ये होगी ये इसमें क्या कहेंगे, इस इमेज को रियल कहेंगे। क्यों रियल कहेंगे, क्योंकि ये स्क्रीन पे देखी जा सकती है। भाई देखो रियल मीन्स समझो ना कि एक्चुअल में तो लाइट अगर जाएगी तो इधर ही जाएगी ना, पार करके, अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो लाइट तो उधर ही जाएगी ना। इस वजह से इसमें क्या होती है, रियल इमेज बैक ऑफ द बनती है सरफेस, और फ्रंट में अगर बनेगी वो वर्चुअल होगी, ठीक।
तो यू वी क्या है, इमेज की डिस्टेंस, यू क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। अब वो डिपेंड करेगा कैसा सरफेस है, इसमें आर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि इधर साइड मेजर करना है, और यू की जब वैल्यू लेंगे वो निगेटिव लेंगे हमेशा। रिफ्रैक्शन ऑफ एट कॉन्वेक्स सरफेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अगर लाइट कहाँ है, डेंसर से रेयरर जा रही, ठीक है, अगर लाइट डेंसर से रेयरर जा रही तब उस केस में क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता, जहाँ पे μ2 है वहाँ पे क्या हो जाता है, μ1 हो जाता है, μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। कुछ नहीं है, बस वही है, जहाँ μ1 का है जहाँ से लाइट आ रही है, μ2 का है जहाँ लाइट जा रही है, ठीक है, जहाँ पे म्यू सब कुछ वही है, देखो बस μ2 और μ1 चेंज हो गए, क्यों, क्योंकि इस बार डेंसर से रेयरर जा रही। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आता है। याद रखना कि अगर डेंसर से रेयर जाएगी μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू, देखो μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू, μ2 का है सेकंड मीडियम जहाँ इमेज बन रही है, अपॉन वी जहाँ इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस, μ1 क्या है जहाँ से ऑब्जेक्ट रखा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यू क्या है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है वो, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। इसमें क्या है μ1 अपॉन वी, μ1 क्या है जहाँ से लाइट आ रही, वी क्या है जहाँ इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस, ठीक है, ये वी है। तो इसमें हमेशा इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है कॉन्वेक्स में, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स सरफेस में क्या होती है, रियल कैसे इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। मिरर में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो बनती है वो वर्चुअल होती है, और कॉनकेव में जो बनती है वो कैसी होती है, मिरर में वो कैसी होती है, रियल। लेंस के केस में और रिफ्रैक्टिव सरफेस के केस में, ट्रांसपेरेंट सरफेस के केस में उल्टा हो जाता है, समझे। अब एक्सप्रेशन फॉर ऑब्जेक्ट इन द रेयरर मीडियम इज सेम फॉर वेदर इट इज रियल और वर्चुअल। अगर लाइट ऑब्जेक्ट हमेशा रेयर में रखा है और डेंसर में लाइट जा रही है, इमेज बन रही है, ठीक, तो एक्सप्रेशन जो आया था वो हमेशा सेम रहेगा, डिपेंड नहीं करता कि सरफेस कॉन्वेकेव है कि कॉन्वेक्स है, जो बना था वही है। तो μ2 अपॉन वी माइनस का μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। लाइट अगर रेयरर से डेंसर जा रही है तो यही होगा, लेकिन अगर डेंसर से रेयरर आ रही है तो क्या होगा, हर जगह सेम होगा, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। क्या होगा उस केस में, μ2 अपॉन माइनस का यू प्लस μ1 अपॉन वी इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर हो जाएगा। However, the values of u, v, r, etc. must be taken proper sign convention। कैसे लेनी चाहिए, u और v की जो वैल्यूज लेंगे विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेंगे, उधर लेनी है तो पॉजिटिव, इधर लेंगे तो नेगेटिव। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस μ1 एंड μ2 गेट इंटरचेंज इन द एक्सप्रेशन। क्या चेंज हुआ, μ1 और μ2 तो चेंज हुआ, जब डेंसर रेयरर से डेंसर था तो ये था, डेंसर टू रेयरर हुआ तो μ1 जहाँ था वहाँ μ2 हो गया, जहाँ μ2 था वहाँ μ1 हो गया। लेंस मेकर फॉर्मूला। अब लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है कि लेंस बनाने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, क्या है, ये फॉर्मूला है, इसको हम सही से लिखते हैं, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्या है, मान लो हमको एक लेंस बनाना है, जैसे मान लो लेंस बनाना है, इस लेंस के एक ये सरफेस होता है, एक ये सरफेस होता है, इस वजह से दो रेडियस होती है। इधर वाले सरफेस की रेडियस को r1 कहते हैं, इधर वाले सरफेस की रेडियस को r2 कहते हैं। लेंस एक ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये क्या होता है, कॉनकेव लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि इसमें जो लाइट आती है वो क्या होती है, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती है, जैसे पैरेलल लाइट्स आई, ये क्या होती है, फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाती है, ठीक। कॉनकेव को क्या है, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डाइवर्जिंग क्यों, क्योंकि इसमें जो पैरेलल लाइट आती है वो क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ये अपीयर टू मीट होती है, इसका फोकस यहाँ होता है, ठीक। इस वजह से कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव के लिए जो फोकस होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। हाँ, 1 अपॉन माइनस का u प्लस 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1 अपॉन r1 माइनस। अगर हमको कोई लेंस बनाना है जिसकी रेडियस हम चाहते हैं, देखो ये एक तो लेंस मेकर फॉर्मूला बना, इसमें हम मानते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी, हम मानते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे।
ठीक है, तो इन्फिनिटी पे यू क्या ले लेंगे, यू इन्फिनिटी ले लेंगे। कैसा लेंगे, माइनस का इन्फिनिटी। वो रख के जब हम सॉल्व करते हैं, और जब इन्फिनिटी से लाइट आती है तो कहाँ मिलती है, फोकस पे। जब इन्फिनिटी से लाइट आएगी तो कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। कहाँ पे मीट करेगी, फोकस पे। तो इस वजह से इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। जब इसको पुट करते हैं तो फोकस ये आता है 1/f इज इक्वल टू 1 म्यू माइनस 1। म्यू क्या है, देखो इसको हम μ1 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, μ2/μ1 माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, μ2/μ1 क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब फर्स्ट मीडियम हमेशा एयर होगा लेंस के लिए, तो सेकंड मीडियम क्या मतलब जितना ग्लास है जिसकी उसकी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। 1/f इज इक्वल टू μ21 माइनस 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और इसमें सेकंड मीडियम हमेशा क्या होगा, ग्लास। अगर लेंस बना रहे हो तो कैसा होगा, ग्लास होगा। और फर्स्ट मीडियम हमेशा क्या होगा, एयर। इस वजह से क्या लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब दोस्तों इसे यूज़ कैसे हो रहा है, लेंस मेकर फॉर्मूला कह रहा है ना कि लेंस बनाने में यूज़ होगा। तो सर लेंस बनाने में कैसे यूज़ होगा, अब हमसे कह दिया, अब हमको कह दिया कि सर हमारे पास ग्लास है एक और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी, हमें मालूम है भाई ग्लास होगा तो हमें मालूम होगा इसकी इतनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और हमें इतनी फोकल लेंथ का लेंस बनाना है। क्यों फोकल लेंथ का बनाना है, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है, अभी बताएंगे, फोकल लेंथ से ही पावर बनती है लेंस की। तो उतनी फोकल लेंथ का हमें लेंस बनाना है। तो अब हमें क्या डिसाइड करेंगे, एक सरफेस की कितनी रेडियस रखे, इसकी कितनी रेडियस रखे, तो हमको इतनी फोकल लेंथ का लेंस मिलेगा। ठीक है, हम अगर इसकी इतनी रखेंगे तो सर हमको इतनी फोकल लेंथ का लेंस मिल जाएगा। हाँ तो सर सही है, ये फॉर्मूला सही है, हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, लेंस बना सकते हैं। इस वजह से इसको लेंस मेकर फॉर्मूला कह रहा है। कोई भी लेंस इसकी मदद से बनता है कि हमको मालूम है कोई ग्लास हमको बनाए, लेंस किससे बना होगा, ग्लास से बना होगा। जैसे ये होता है कॉनकेव लेंस होते हैं। अब ये कैसे बने, ये ग्लास से बने। अब पहले एक चीज़ समझ लो, पहले क्यों जान रहे हैं हम, पावर होती है एक लेंस की, और पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है किसकी, फोकल लेंथ का। रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। ठीक है, पावर होती है रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ। क्लियर है, ठीक। इसमें क्या होता है, जो फोकल लेंथ होनी चाहिए वो किसमें होनी चाहिए, मीटर में। ठीक है, तो पावर किसमें आती है, डायोप्टर में। किसमें आती है, डायोप्टर में। ठीक है, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। तो हाँ, तो फोकल लेंथ पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ का। P इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर में, तो 1/f लेते हैं। अगर मीटर में नहीं है तो क्या हो जाता है, अगर सेंटीमीटर में है तो क्या होता है, 100/f सेंटीमीटर। ठीक है, तो पावर क्या है, 1/f होता है। दैट मीन्स किसी लेंस की पावर है, जैसे हमें मालूम है जो लेंसेज होते हैं इनकी पावर होती है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर किस में होती है, सॉरी ये कॉनकेव लेंस होते हैं जो लॉन्ग साइटेडनेस के लिए होते हैं। इनकी पावर कैसी होती है, निगेटिव होती है। क्यों निगेटिव होती है, क्योंकि इनकी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या बताई, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, निगेटिव। तो इनकी पावर भी कैसी आएगी, निगेटिव। ठीक है, तो अगर किसी लेंस की पावर अगर डिसाइड करनी है कितनी बनानी है, तो उसको पहले हमें देखना होगा कितनी उसकी फोकल लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमें -2 पावर का फोकल लेंथ बनाना है, ओ सॉरी -2 पावर का लेंस बनाना है, तो उसके लिए हमें फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, सर पावर है 2 और कितनी फोकल लेंथ होनी चाहिए, f इधर गया, कितना आ गया 100/2। माइनस था, माइनस लगा दिया सर, माइनस करने पे आया माइनस का 50 सेंटीमीटर। डेट मीन्स वो कितना होना चाहिए, माइनस का सर 50 होनी चाहिए फोकल लेंथ, उसकी माइनस की 50 होनी चाहिए। डेट मीन्स कॉनकेव लेंस होना चाहिए। अब हमको पता चलेगा इतनी फोकल लेंथ का लेंस बनाना है, तो इस तरह से इसकी रेडियस एडजस्ट करो कि इतनी फोकल लेंथ आ जाए। ठीक है, और यहीं से फॉर्मूला आता है लेंस का, क्या आ जाता है, और नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं। यहाँ से देखो हमने क्या किया, 1/f इज इक्वल टू, ये 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला है, लेंस के लिए फॉर्मूला है। मिरर के लिए फॉर्मूले में क्या था, मिरर के लिए फॉर्मूले में प्लस था। ठीक है, अभी हमने एक चीज़ बताई वो पिछले में है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं। कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होते हैं, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होते हैं। अब बात आती है कि ठीक है होते हैं, मिरर क्या होते हैं,
इसका उल्टा होता है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना ये चीज। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, तो ये पावर का फॉर्मूला समझ आया। अब यही चीज है फोकल, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट विच इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फर्स्ट फोकस वो है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया तो अगर यहाँ से जो लाइट जाएगी फोकस पे प्लेस कर दिया तो इमेज जहाँ पे बनेगी इन्फिनिटी में बनेगी। कहाँ पे? क्योंकि अगर दो सिंपल सी बात है, लाइट इन्फिनिटी से आएगी तो फोकस पे मिलेगी, लाइट फोकस से जाएगी तो इन्फिनिटी पे जाएगी। ठीक है, लाइट इन्फिनिटी से आएगी तो फोकस पे मिलेगी, फोकस से आएगी तो इन्फिनिटी जाएगी। ठीक, तो फर्स्ट फोकस वो है जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखे तो लाइट कहाँ है, और जो लाइट जाए या इमेज बने कहाँ पे बने? इन्फिनिटी पे। जैसे मान लिया यहाँ पे है, ये इसके लिए, ठीक है, इसके लिए फर्स्ट फोकस क्या होगा? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लाइट क्या है, ऐसे अपीयर होगी, यहाँ से आएगी, लगेगा कि एफ पे जाएगी लेकिन डाइवर्ज हो जाएगी, इधर इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ठीक है, तो कॉनकेव के लिए ये है और कॉन्वेक्स के लिए यहाँ है। सेकेंड प्रिंसिपल इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट विच द इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो लाइट कहाँ आएगी? फोकस पे इमेज बनेगी। ठीक है, इन्फिनिटी से लाइट आई, डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज होने के बाद इसको भाई देखो, हम अगर इधर से देख रहे हैं, हमारी आइस को नहीं पता, हमारी आइस क्या है भाई, नादान है, उन्हें थोड़ी पता कि लाइट डाइवर्ज होके आई है ऐसे। उन्हें तो लगेगा कि लाइट कहाँ से आई है, यहाँ से आई है, पीछे से कहीं, क्योंकि वो तो जानती है लाइट स्ट्रेट चलते हुए आती है, तो वो तो लाइट की इमेज कैसे, लाइट समझिएगा उनको यहाँ से आ रही है, तो इमेज उसकी कहाँ देखेंगे? वो यहाँ पे देखेंगे। समझ आया? एक्चुअल में वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन हमारी आइस क्या है, आइस के साथ तो धोखा हो रहा है ना एक तरह से। लाइट आई ऐसे डाइवर्ज हो गई, सब खेल लाइट ही का है। लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो हमें इमेज दिखती है। ये ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी लाइट आई टकरा के हमारी आंखों में पड़ी तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखा। वैसे ही क्या है, लाइट ऐसे आई, आइस पे पड़ी और आइस को क्या लगा, लाइट तो ऐसे आ रही है, डेट मीन्स ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे होगा, उन्होंने इमेज बनाई, यहाँ पे बनी इमेज। ठीक है, तो ये है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्या है? जहाँ पे अगर इन्फिनिटी से लाइट आई तो जहाँ पे लाइट ऑब्जेक्ट मिलता है, सॉरी, जहाँ इन्फिनिटी से अगर लाइट ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो अगर जिस पॉइंट पे आके मिलेगा वो क्या होगा? सेकंड फोकस होगा। ठीक, समझ आया? आई होप समझ में आया होगा। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें थी जो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके हैं, 12th में भी पढ़े होंगे दोबारा। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। मेन फॉर्मूले में ध्यान रखने हैं, कौन सा? लेंस फार्मूला, मिरर का फॉर्मूला, मिरर में केवल प्लस आ जाता है, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, पावर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मिरर में रेडियस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन, रेडियस एफ बराबर क्या होता है? r/2, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेन इन्फिनिटी से लाइट आएगी तो फोकस पे मिलेगी, फोकस से आएगी तो इन्फिनिटी पे जाएगी, यही सब छोटी मोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाय साइन आर होता है, स्नेल्स लॉ भी उसे कहते हैं। यही सब छोटी मोटी चीज़ें ये हमें ध्यान रखनी है। बाकी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सरल है अगर देखा जाए। इसके न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक, हमने क्या कहा, इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। ठीक, तो अगला पार्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। ओके, तब तक के लिए चलते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर अगला लेक्चर में देखेंगे, है ना? ठीक, चलो फिर। दिस वॉज लोकेश लालवानी साइनिंग ऑफ टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।